ढूंढे तो ढूंढो। नूर का ऐसा सरापा ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। साया मेरे मुस्तफा का ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। बड़ी तेजी के साथ पूरा कलाम खत्म करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। बहुत लंबे इसमें ज्यादा अशार हैं, मैं कोशिश करूंगा कि सबका हक अदा कर दूं। देखिएगा कि जो महफिल हम सजाते हैं इससे फायदा क्या होता है कि नात की आदत हमें जन्नत तलक ले जाएगी। शायर ने ये इस हवाले से शेर पेश किया है, शायर ने इस हवाले से शेर पेश किया है जिसको मानने के लिए वो लोग हवाला मांगते हैं। हर चीज को मांगने के लिए उनको हवाले की जरूरत पड़ती है। इस्लाम कबूल करेंगे हवाला देखकर, नबी की अजमतें कबूल करेंगे हवाला देखकर, नबी का इल्म गैब मानेंगे हवाला देखकर, उनका हाजिर नाजिर तब मानेंगे हवाला देखकर, अली को वली तब मानेंगे हवाला देखकर। अब मैं तुम नबी पर ईमान लाओगे हवाले पर? क्या इतना काफी नहीं कि नबी ने कह दिया हवाला क्या है? तो ठीक है, हम देखेंगे मैदान महशर में तुमको तुम्हारा हवाला बचाता है या हमको हमारा कमली वाला बचाता है। तुमको तुम्हारा हवाला मुबारक, हमको मदीने वाला मुबारक। मगर ठीक है, हवाला मांग रहे हो, सुनो हवाला। अब सब हवाला भी ऐसा है कि शीर्षक के हिसाब से होना चाहिए ना, शीर्षक ढूंढते रह जाओगे। तो हवाला सुनिए कि नात की आदत हमें जन्नत तलक ले जाएगी, तुम किताबों में हवाला ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। या तुम किताबों में हवाला ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। साया मेरे मुस्तफा का ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। अब इस शेर में भी शायर साहब ने साए का जिक्र किया है। किसका जिक्र किया है और किसके साए का जिक्र किया है? जिसका साया ही नहीं। मगर शायर कह रहा है साया है। क्या बोल रहा है? साया है। किसके लिए? वो समाप्त फरमा लीजिए पहले मिसरे में। और फिर शायर कहता साया नहीं है। किसके लिए? वो भी समाप्त फरमा लीजिएगा दूसरे मिसरे में। तवज्जो कि शामियानाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शामियानाए मोहम्मद हश्र में देगा पनाह। शामियानाए मोहम्मद हश्र में देगा पनाह, शामियानाए मोहम्मद हश्र में देगा पनाह। शामियानाए मोहम्मद हश्र में देगा पनाह, मुनकिरो उस दिन भी साया ढूंढते रह जाओगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुनकिरो उस दिन भी साया ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। ये शेर मेरा पसंदीदा शेर है हुजूर, क्योंकि बिल्कुल सच्चा शेर है। वाह कुर्बान जाऊं कातिब पाकिस्तानी पर जिसने शेर लिखा है। और क्या दावा पेश किया, बिल्कुल हसद सच्चा दावा। अच्छा, ये दावा बहुत लोग करते हैं, अपने अपने घराने की तारीफ सभी करते हैं। और आजकल तो नया शौक आया है क्रेडिट लेने का। हमारा घराना होता तो ये हो जाता, तो हमारा घराना होता तो वो हो जाता।
भाई साहब चल रहा है ना, हमारी खानका ना होती तो ये फितना फैल जाता, हमारा मदरसा ना होता तो ये हो जाता, हमारा घराना ना होता तो वहाबियत फैल जाती, देवबंदियत फैल जाती, चलता ना ये सब। यही क्रेडिट देने शौक। अरे ये भूल गए बाबा कि अगर हमारा घराना ना होता, हमारा घराना अगर ना होता तो तुम लोगों का घर आना ना होता। बेशक बेशक, ये जो घर आए हो यही घराने की देन है। इसीलिए शेर मुझे पसंद है, दावा समाज फरमाए कि सर कटाए घर लुटाए अहले बैते मुस्तफा, सर कटाए घर लुटाए अहले बैते मुस्तफा, हश्र तक ऐसा घराना ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, हश्र तक ऐसा घराना ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। यहां तक तो था साहब पाकिस्तानी शेर, अब यहां से एंट्री मार रहा है हिंदुस्तानी शेर, थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करते हुए, खानका ही रंग में रंगता हुआ। देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मत जलो मत जलो मत जलो मत जलो। किससे बाबा? मत जलो अशरफ पिया से, वरना फिर रोजे जजा। रोजे जजा का मतलब कयामत। मत जलो अशरफ पिया से, वरना फिर रोजे जजा। अरे तो बहुत ऊंची बार गाओ, वहां कहां पहुंच रहे हो, नीचे आओ, जिनसे जल रहे हो उनके बारे में सुन लो। मत जलो मदनी मियां से, वरना फिर रोजे जजा। मत जलो गाजी पिया से, वरना फिर रोजे जजा। अरे मत जलो हम सैयदों से, वरना फिर रोजे जजा। मत जलो तुम सैयदों से, वरना फिर रोजे जजा। मुंह छुपाने का ठिकाना बेशक बेशक, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मखदूम अशरफ, फैजान मखदूम सिमना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब यहाँ से आप लोगों की अशरफियत का मैं टेस्ट करूं, कितने लोग उस बारगाह तक पहुंच रहे हैं जिस बारगाह के बारे में मैं कलम बंद कर रहा हूं, 2 मिसरे में उनकी शान को। देखते कितने लोग वाकई की चौचा से ऐसे अवस्था है कि वाकई की चौचा के शहजादों या बुजुर्गों के बारे में कुछ जानते भी हैं। देखते कितने लोग कैच करते हैं। सिफत से काम लिया है, बुजुर्गों की क्वालिटी से काम लिया, देखते हैं आप साहिबे क्वालिटी तक पहुंचते कि नहीं। यानी औसाफ से काम लिया है, सिफत से काम लिया है, जात तक पहुंचना आपकी जिम्मेदारी। तैयार है आप लोग? एकदम फुल कंसंट्रेट ऑन माय नाथ, ओमन कबर, व्हाटएवर यू सेड। देखिएगा कि गौस जैसी शक्ल उनकी, ख्वाजा जैसा उनका रंग। बेशक बेशक बेशक। गौस जैसी शक्ल उनकी, ख्वाजा जैसा उनका रंग। आला हजरत अशरफी साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मखदूम सिमना, हुजूर आला हजरत अशरफी। नारे तकबीर, अशरफी मियां का दामन, अशरफी मियां का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत अशरफी साहब ढूंढते रह जाओगे, ढूंढ। भाई दावा है कि नहीं? लाओ ऐसी शक्ल जिसकी शक्ल मिलती हो गौस से, लाओ। नहीं ला पाओगे ना, तभी तो कह रहा हूं ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। था मुहद्दिस
था मुकर्रिर और था कलंदर वक्त का। इसको यूं समझो, मुहद्दिसीन बहुत गुजरे हैं, बहुत से मुहद्दिसीन आए हैं गए हैं, पता नहीं आएंगे नहीं तो नहीं कह सकता, पर आए बहुत थे और सब मुहद्दिस थे। फिर उसमें वो मुहद्दिस हो और मुहद्दिस आजम हो, ऐसे ही बहुत से हैं। मगर वो मुहद्दिस भी हो मुहद्दिस आजम की शक्ल में, फिर वो मुकर्रिर भी हो और वो भी मुकर्रिर आजम की शक्ल में। यानी मुकर्रिर भी है तो मुकर्रिर आजम, मुहद्दिस है तो मुहद्दिस आजम। और फिर ये दोनों होने के बावजूद आपको बहुत सारे ऐसे मुकर्रिर मिल जाएंगे भाई, एक से एक मुकर्रिर हैं, एक से खतीब हैं, एक से खुतबा हैं, एक नाचीज हकीर फकीर ये भी छोटा मोटा है, एक से एक आपको मिल जाते हैं खतीब। फिर वो खतीब भी हो और कलंदर भी हो, ये बड़ा कम होता है। तो ये तीन क्वालिटी कि था मुहद्दिस, था मुकर्रिर, था कलंदर वक्त का, मिस्ले सैयद दूसरा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मखदूम सिना, फैजान मुहद्दिस आज़म हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। चलिए मैं उस बारगाह में ले जाता हूँ जिनको हम लोग मखदूमुल मशाइख कहते हैं। अब मखदूमुल मशाइख क्यों कहते हैं ये जो समझ जाइए, शेखुल मौलाना मुहम्मद वाला सैयदना वाला आले सैयदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी ख्वाहिश पूरी, फरमाइश पूरी, गुजारिश पूरी। अब अल्फाज की बारिश शुरू, गुजारिश खत्म, बारिश शुरू। देखिएगा हुजूर, बड़ी गौर से सुनने वाली बात है। गौर से नहीं सुनोगे तो कहीं और पहुंच जाओगे, और कहीं और पहुंच गए तो फिर हमारी डोर से बाहर हो जाओगे, और जब हमारी डोर में नहीं रहे तो किसी छोर में नजर आओगे। इसीलिए गौर से सुनो ताकि किसी और के ना बनो। ये और ही तो काबिल गौर है। ये और कौन है? ये आपके इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं कोरोना की तरह, अकीदे के चोर। इनके लिए भी मास्क लगाओ, ये भी लेके घूम रहे हैं। वो जो और है ना वही काबिल गौर है। तो तवज्जो के साथ सुनिएगा। जहन बना दिया, मैं तो कुछ और सोच के आया था बोलने के लिए, पर ऐसी अहले बैते अतहार की शान पेश की गई है मंजूम नज्म के साथ। अली की बात, हसन की बात, हुसैन की बात, और फिर उन्हीं का तो खून दौड़ रहा, जोश मार गया तो मौजू ही चेंज कर दिया। हम आए थे अजमत मुस्तफ़ा पर बोलने, लेकिन अब सोच रहे हैं मूड के हिसाब से। जो मूड बन गया वो बोलने की इजाजत है। थैंक यू वेरी मच। उर्दू हिंदी समझ लेते हैं ना, बस इतना मेरे लिए काफी, यही मेरा नजराना। अब सुनिए हजरत पूरे तवज्जो के साथ, फुल अटेंशन ऑन माई स्पीच। कि वाकया होता रहता है कि नहीं होता रहता है? हर जमाने में वाकया होता है, हादसा होता है, कोई ना कोई मामला होता रहता है। फिर हम देखते क्या है कि वही वाकया या तो काबिल जिक्र है या ना काबिल जिक्र है। अच्छा, वाकया दोनों है, वाकया दोनों था, पर एक वाकया जिक्र के लायक कि जिसका जिक्र करें तो हम खुद सवाब दारेन हासिल करें, और एक नाकाबिल जिक्र कि जिसका जिक्र करें तो जहन्नम चले जाए। वाकया दोनों है भाई, वाकया है। तो अब ये वाकया काबिले जिक्र है और वो वाकया काबिले जिक्र नहीं है। यही बात निकल के सामने आई ना। वाकया दोनों, एक काबिले जिक्र और एक नाकाबिले जिक्र, एक इज्जत वाला, एक जिल्लत वाला, एक अजमत वाला, एक हिकारत वाला,
एक प्रीशियस, कीमती, कॉस्टली, एक चीपेस्ट। ये फैसला कौन करता है, ये है सवाल। ये वाकया अजीम है या ये वाकया काबिल जिक्र है, या ये कहानी, ये हिकायत जिक्र के लायक है, काबिल जिक्र है, इज्जत वाली है, ये बताता कौन है, ये है सवाल। और ये वाकया हकीर है, जलील है, हिकारत वाला है, चीप है, दो कौड़ी का है, न काबिल जिक्र है, बल्कि जिक्र करने से गुनाह में इजाफा है। ये वाकया, ये फैसला हुआ, ये वाकया का फैसला किसने किया? और आसान कर दूं, यानी वो कौन ऐसी चीज है जो ये फैसला कर देती है कि ये वाला वाकया काबिल जिक्र है, ये वाला वाकया नाकाबिल जिक्र है, या ये वाला वाकया अजीम है, या ये वाला वाकया हकीर है। यही दो बात निकल के सामने आती है। ये फलसफा जो है, ये डिपेंड किस पे करता है, निर्भर किस पे है, नतीजा कैसे निकलता है, इसको तौला कैसे जाता है, इसकी पैमाइश कैसे होती है, इसका थर्मामीटर कौन सा है, इसका लैक्टोमीटर कौन सा है, या इसका कौन सा तराजू है जो तौल के बता दे ये तो इज्जत वाला है, इसको साइड करो, ये जिल्लत वाला है, इसको साइड करो। ऐसा कोई तो कुछ तो होगा जो फैसला करता होगा ना। हवा में थोड़ी बात होगी कि हमारे तुम्हारे कहने से कोई वाकया इज्जत वाला हो जाए, या हमारे तुम्हारे कहने से कोई वाकया जिल्लत वाला हो जाए। ऐसा तो नहीं होता ना, कोई ना कोई फार्मूला तो है। वो फार्मूला क्या है? बड़ा वक्त नहीं लूंगा आपका, क्योंकि 1:40 हो गई, और बंबई की जो आखिरी लोकल ट्रेन है ना, उसका भी टाइम 1:40 ही है। 1:40 के बाद बंबई की लोकल ट्रेन भी बंद हो जाती है, लेकिन एक ये ट्रेन है, रूहानी ट्रेन, 1:40 के बाद शुरू हुई। तो इस ट्रेन में भाई बैठो प्लीज, उतरो ना, उतर जाओगे तो मजा नहीं आएगा। अब 1:40 की ट्रेन लोकल चल पड़ी, वो भी लोकल, मैं भी लोकल, फर्क यहाँ सेम है, वो भी लोकल, मैं भी लोकल, बस वो दुनियावी ट्रेन है, मैं रूहानी ट्रेन है, इतना ही फर्क है। वो चलती है तो डीजल से, हम चलते हैं फैजान से। उसको ड्राइवर चलाता है, हमको फैजान अशरफ चलाता है। तो हमारे लिए टाइम मसला नहीं है, आप लोग के लिए थोड़ा मसला हो सकता है, इसलिए जगे रहो, चाहे आंख में नमक डाल लो, मिर्ची डाल लो, जगे रहना साहब। बंगाल का ये बड़ा खराब मामला है कि पूरी रात प्रोग्राम होता है, बेचारे रात भर जगने के आदि ही नहीं है। हमारी बहनें तो उनको सुबह उठकर रोटी सेकनी होती, तो रोटी तब सेके जब पीठ सेके बिस्तर से। फिलहाल यहाँ बैठ के आंख सेके, हमें देख आप लोग आंख से काम आएगा, फिर उस आंख के रास्ते जो दिल में उतरेगा वो मैदान महशर में काम आएगा। देखिए तुकबंदियां बनती जा रही, पता नहीं कहां से अल्फाज आ रहे हैं। देखिए मैं क्या कह रहा था कि ये फैसला कौन करता है ना, कि ये फला शख्स, जब शख्स और आसान करते हैं कि ये फला खानदान अजीम है और फुला खानदान हकीर है, ये कैसे फैसला करेंगे? फला शख्स अजमत वाला है, फला शख्स अजमत वाला नहीं है, कैसे फैसला करेंगे? ये फैसला करता है निस्बत। ये तमाम मामला का जो जजमेंट करने वाला जो जज है ना, उस जज का नाम है निस्बत। क्या मतलब? जिसकी निस्बत, यानी जिस वाक़े की निस्बत जिससे होगी, उस वाक़े के साथ वही मामला रखा जाएगा। अगर उस वाक़े की निस्बत किसी अजमत वाले से है तो वाक़या अज़ीम, उस वाक़े की निस्बत किसी हिकारत वाले से है वाक़या हकीर। यानी उस वाक़े की निस्बत किसी इज्जत वाले से है तो वाक़या इज्जत वाला, और उसी वाक़े की निस्बत किसी जलील आदमी से है जिल्लत वाला हुआ। अब समझ में आ गया? क्या और समझाए मैं उसको मिसाल देकर? जैसे निस्बत क्या खेल खेलती है, देखिए निस्बत पर कितना कुछ डिपेंड करता है। इस मिसाल के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। निस्बत ही, बल्कि मैं तो ये कहता हूं निस्बत ही पर पूरा इस्लाम डिपेंड है। सब निस्बत ही पर ही हर शय मुमताज होती है। कोई शय अगर
इज्जत वाली होती है निस्बत की वजह से। ये बात तय हो गई। जैसे अब इसको और समझाऊं ताकि ना समझ के भी समझ में घुस जाए। मैं अपनी तकरीर का मेयार रखता हूं इतना हल्का करके कि जो ना समझने के लिए भी आया हो वो भी समझ जाए। जो ये समझ के बैठा हो कि मुझे समझना ही नहीं कोई बात, चाहे कुछ बोले, उसको जब तक नहीं समझ में आएगा हम आगे नहीं बढ़ते। ज़हीन लोग को मेयार बनाएंगे तो ज़हीन तो समझ जाता है, ये जो महीन होते हैं ये नहीं समझ पाते। इनको पहले समझाओ वो तो समझ ही जाएंगे। तो देखिए निस्बत क्या खेल खेलती है। ये जो करिश्मा साजी है, ये जो जादूगरी है कि पल में सोना बना देती है और पल में मिट्टी, तो वो क्या है निस्बत। कैसे? तवज्जो देखिए, एक आदमी आया मिट्टी का गारा बनाया। हम लोग गारा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो? गारा। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तो सेम है यार। मिट्टी का गारा बनाया और उसको सांचे में ढाल दिया। ईंटा बनाने वाले सांचे में, ईंटा ही बोलते हो ना? हाँ, ये भी चलो सेम टू सेम मामला। ईंटा बनाने वाले सांचे में दोनों को बनाया, दोनों दो ईंटा तैयार हो गए। दोनों को भट्टी में डाल दिया, लाल हो गए। दोनों गर्मा गर्म हो गए। ठंडा करने के लिए बाहर निकाला तो कई ईंटा तैयार हुआ, 2 ईंटा। अब उसने क्या किया, निस्बत समझाने के लिए बोल रहा हूं कि एक ईंटा उसने लगा दिया संडास में। कहां लगा दिया? यानी बैतुल खला, टॉयलेट में लगा दिया, पाखाने में। और एक ईंटा लगा दिया मस्जिद में, अल्लाह घर में लगा दिया। ईंटा तो एक कहां लग गया? संडास में, और एक खाना खास में। देखिए ध्यान में जुमला आ गया, एक लगा संडास में, एक खाना खास में, यानी खास जगह है ना। अब देखिए मामला क्या हो रहा है कि संडास वाला ईंटा उस पे लोग आके क्या कर रहे हैं? संडास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उस ईंटे पे आके लोग क्या कर रहे हैं? गंदगी आ रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, उसको भी गंदा करके चले जा रहे हैं। अपना साफ हो जाते हैं, उसे गंदा कर देते हैं। और जो मस्जिद में लग गई ईंट, वहां पे क्या मामला हो रहा है? वहां जब लोग जा रहे हैं तो क्या देखा जा रहा है? वजू करके जा रहे हैं, पाक होके जा रहे हैं, साफ सुथरे होके जा रहे हैं। और वहां क्या हो रही है? बंदगी। इस ईंटे पे गंदगी, उस ईंटे बंदगी। ये तमाम